आइए एक और हवाला भी देखें। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन आइनी शरह सही बुखारी में लफ्ज़ मुफरदा पर ज़िक्र को कैसे साबित करते हैं, आप एक हदीस शरीफ को कोट करते हैं। आप फरमाते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला की हालत को आप बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त आया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या किया, सुम्मा वसलत निबाल इला हुदज उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फजअलत तनादी अल्लाह 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 या बुनैया उज़कुरू यौमल हिसाब वरफ़अत यदैहा तदउ अला उलाइकल कौम मिन क़तलत उस्मान फ़दज्ज अन्नास मअहा बिद्दुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला आप मुबारका वो उनकी हुदज के करीब जब लोग गए ना, तो जब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की शहादत का वाक़या हुआ तो आप अपनी हुदज में थे, अपने ऊँट पर अपने हुदज में थी। तो वहाँ क्या करती रही, वो क्या करती रही, वो ज़िक्र करती रही। और ज़िक्र कौन सा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुफरद ज़िक्र कर रहे थे। उसके साथ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ रही थी, वो महज ज़िक्र कर रही थी, अल्लाह 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 का जिक्र कर रही थी। और बाद में आपने हाथ उठाए, उन्हें कहा या अल्लाह जो उस्मान के कातिलीन है उसे तबाह कर ले, बर्बाद फरमाए। फ़दज्ज अन्नास मअहा बिद्दुआ, लोगों ने भी अपनी आवाज़ें बुलंद कर ली, उनकी दुआ के साथ आमीन कहते रहे। ये उम्दतुल कारी और जल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 68 अल-मकतबतुल हक़ानिया पेशावर की छाप शुदा किताब है, उसमें से आप इस हवाले को देख सकते हैं कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा कामिला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की अहादीस पर सबसे ज़्यादा आलम थी, आप मुबारका ज़िक्र कौन सा कर रही है, अल्लाह 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 का जिक्र कर रही है। हवाला मैंने पेश किया, आप उसे देख सकते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि क़ाल सईद इब्न मुसय्यब कान बिलाल शहीहन अला दीनिही व काना युअज़्ज़बु अला दीनिही या युअज़्ज़िबु अला दीनिही फ़इज़ा अरादा अल मुशरिकून अन युक़ारिबहुम क़ाला अल्लाह 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 फ़श्तराहु अबू बकर बिखम्स अवाक़िन। आप किताब मुस्लिम शरीफ की फ़ज़ाइल हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इस हदीस शरीफ को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि हज़रत सईद इब्न मुसय्यब ने फरमाया कि बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दीन पर, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सख्त थे, मजबूत थे आप, और उनके मालिक जो उनका पहला मालिक था उनको अज़ाब दिया करते होते थे, तकलीफ़ दिया करते होते थे, उसे मारते होते थे। तो जब उनके करीब मुशरिकीन आते तो पता है वो कौन सा जिक्र करते होते थे, वो जिक्र करते होते थे अल्लाह 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 का जिक्र करते, मुफरद। या फिर चले आपको ये हदीस काबिल कबूल नहीं तो दूसरा हदीस तो आपको काबिल कबूल होगा, और आप ख़ुद बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल में उनके वाक़े को जब आप पढ़ते हैं तो उनमें क्या था, वो दो आवाज़ें लगाया करते थे, अहद अहद और अहमद अहमद की आवाज़ें लगाते, मुफरद, उसके साथ किसी चीज़ को जोड़ा नहीं था उसने। ये नहीं कहा था या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मन्नान या दयान बिका नस्तईन, उन्हें ये नहीं कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं कहते होते थे सुबहान अल्लाह, ये नहीं कहते होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहते होते थे अल्लाह अकबर, मुफरद वो लफ्ज़ ज़िक्र किया करते होते अल्लाह अल्लाह। और अगर आप कहेंगे कि उसको मार की वजह से अल्लाह कहते होते थे, अगर ये एतराज़ हो कि भाई उसे मार पड़ती, तकलीफ़ होता तो तकलीफ़ की वजह से वो
अल्लाह को पुकारते तो भाई मेरे वहाँ पर या अल्लाह नहीं पुकारते। इसी मुखालिफ को जो इसमें ज़ात की ज़िक्र का मुनकर है मुफरदन, उसे अगर आप ताज़ीब देंगे, दर्द देंगे, उसे एक तप्पड़ दो तप्पड़ मारेंगे, तो वो जवाब में क्या कहेंगे? अल्लाह कहेंगे। उनसे पूछो भाई ये क्या है जो आपने कहा अल्लाह? वो कहेंगे मैं तो अल्लाह को याद करता हूँ। और हम यही तो कहते हैं कि अल्लाह को याद करना ही ज़िक्र है, यही तो ज़िक्र है। तो चाहे वो मुफरद हो, चाहे वो किसी और की तरफ मुज़ाफ़ अलैहि हो, या किसी और के साथ जो है वो सिफ़त और मौसूफ़ की तरफ पे हो, या किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो, तो लफ्ज़ मुफरद भी अगर ज़िक्र किया जाए, ये इमाम कुर्तुबी ने फ़ज़ाइल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुस्लिम शरीफ किताब मुस्लिम की उनकी तलख़ीस जो उन्होंने लिखी हुई है उसमें ज़िक्र किया है। और अगर आप उसकी तलख़ीस से मुतमईन नहीं है तो आप सीधा डायरेक्ट मुस्लिम शरीफ उठाएँ, फ़ज़ाइल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उठाएँ, उसमें आपको ये मालूम होगा कि वो जब उनको ताज़ीब दिया जाता या वो करीब उनके कुफ़ार आ जाते तो आप क्या सदा लगाते? अल्लाह 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 की सदा। इसी इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने मुलख़्ख़सात किताब मुस्लिम में एक और रवायत भी नकल की है। वो रवायत क्या है? वक़द रुविया अन्न अबा सफ़ियान कान यौमल यरमूक यक़फ़ु अला करादीस फ़यक़ूलु लिन्नास अल्लाह 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 इन्नकुम ज़ादतुल अरब व अंसारुल इस्लाम। आपने ये रवायत नकल की कि अबू सुफियान जहाद की वक्त जहाँ पर यरमूक की जहाद लड़ी जाती थी वहाँ पर उनका ज़िक्र किया था अल्लाह 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 का ज़िक्र किया करते होते थे, वहाँ पर भी वो उठाते होते थे। और इसे रवायत किया हुआ है अल-मुफ़हम, मुलख़्ख़स जो है वो किताब मुस्लिम शरीफ की मुलख़्ख़स इमाम कुर्तुबी की किताब है, उसने ये रवायत नकल किया हुआ है। एक और बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह तआला ने इस मशहूर मारूफ हदीस की शरह की हुई है। हदीस क्या है? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिकुम बिखैरि अमालिकुम व अज़काहा इंद मलीकिकुम व अरफ़अहा फ़ी दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि ज़हबि वल वरक़ व खैरुल लकुम मिन अन तुल्क़ू अदुव्वकुम फ़तद्रिबू अअनाक़हुम व यद्रिबू अअनाक़कुम क़ालू बला क़ाल ज़िक्रुल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम आमाल में से बेहतरीन अमल ना बताऊं? क्या वो अमल ना बताऊं आपको कि जो आपकी परवरदिगार की बारगाह में वो सबसे मुज़क्का और मुतहर है? और वो अमल क्या आपको ना बताऊं कि जो अल्लाह के निज़ तुम्हारे दरजात को बुलंद कर देने वाली अमल है? और क्या वो अमल आपको ना बताऊं जो आपके लिए बेहतर है कि आप सोना और चांदी को सदका कर लो, खैरात कर लो, उससे भी बेहतर है? और इससे भी आपको बेहतर हो वो अमल कि जब आप अपने दुश्मन के साथ मुलाक़ी हो तो आप उनकी गर्दनों को काटेंगे, आप गाजी होगे और उसके बाद वो आपकी गर्दन को काटेंगे और आप शहीद भी हो जाएंगे। यानी गाजी और शहीद से भी बढ़ के मर्तबे वाला है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमें बता दें। हुज़ूर ने फरमाया क़ाल ज़िक्रुल्लाह, ये अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र है। तो हज़रत अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह तआला इसकी शरह में लिखते हैं बल यज्तहिदु अल्ला यख़्तुर बिबालिही शैउन सिवा ज़िक्रुल्लाह फ़ला यज़ालु क़ाइलन बिलिसानिही अल्लाह 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 अला दवाम मा हुज़ूरि क़ल्बिही इला अयंतही इला हालतिन यत्रुकु तहरीकल लिसान व यरा कअन्नल कलिमत जारियतन अलैहि सुम्म यसीरु इला अयनमही असरुहु मिनल लिसान फयुसादिफु क़ल्बहु मवाज़िबन अला ज़िक्र। अल्लाहु अकबर। आप क्या फरमाते? फरमाते हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन सारी चीज़ों से इस ज़िक्र को अफजल जाना है। क़ाल ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र कैसे करें? आप फरमाते हैं ये इज्तिहाद और कोशिश करें कि इनके दिल पर ख़याल और सोच पर कोई और चीज़ हावी ना हो जाए सिवा ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कुछ ना, बल्कि फ़ला यज़ालो, ये हमेशा
क़ाइलन बिलिसानिही, ये अपनी ज़बान से कहते जाएंगे अल्लाह 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 मुफरद, उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो, सुबहान अल्लाह नहीं है, अल्लाहु अकबर नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह नहीं है, बल्कि सिर्फ आप फरमाते हैं क़ाइलन बिलिसानिही, कि वो सिर्फ लिसान से ज़बान से बोले अल्लाह 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 अला दवाम, हमेशा। तो अगर ये ज़िक्र ना होता मुफरद, तो अल्लामा मनावी कहते होते थे कि भाई ये तो ज़िक्र मुफरद तो ज़िक्र होता ही नहीं है, तो इसीलिए आप कैसे अल्लाह 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 कहते हो। ये हुजूर क़ल्ब के साथ पढ़ते जाएं, यहाँ तक कि ये हालत जो है वो हरकत लिसान से जाते हुए आपके क़ल्ब में इस्तिक़रार और मकान पैदा फरमाए, और फिर ये आपके क़ल्ब में जारी हो जाए अला ज़िक्र हमेशा। इस हवाले को देखना है तो फैज़ुल क़दीर शरह जामिउस सग़ीर जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 116 दारुल फ़िक्र बीरूत की छापशुदा किताब है, इसमें देखें तो मालूम हुआ कि बिल इफ़राद भी मुफ़रद भी अकेले अल्लाह कहना भी ज़िक्र ही है। मैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा किसी और का मिसाल दे रहा हूँ। आपको प्यार हो गया है तस्बीह से, आपको प्यार हो गया है मोबाइल से, घड़ी से, तो आप अगर बैठे हैं किसी महफ़िल में, मजलिस में, तो आप कहेंगे घड़ी 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 घड़ी, कहेंगे तस्बीह 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 तस्बीह, और कहेंगे मोबाइल 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 मोबाइल, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ये समझेगा कि ये मोबाइल को ही याद कर रहा है, घड़ी ही को याद कर रहा है, और ये तस्बीह ही को याद कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि भाई तू घड़ी 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 कह रहे हो, ये घड़ी का ज़िक्र तो है, लेकिन क्या चाहते हो घड़ी से, वो कहेंगे मुझे घड़ी चाहिए, फिर इजाफत हो गया। लेकिन अगर महज भी किसी का, यार जो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक का इस्म मुबारक सुना करते होते थे मुहम्मद, और उस पर एक कैफ तारी हो जाता, तो उनको मालूम था कि ये जब हम इसमें मोहम्मद कहेंगे तो ये मोहम्मद ज़िक्र है उस हस्ती का जो मेरे और आपके आका है और अल्लाह के नबी है। तो ये मिसाल ऐन वो मसल नहीं होता, इस मिसाल को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इस्म अल्लाह के साथ भी तदबीक कर सकते हैं कि अगर एक बंदा कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, तो ऑटोमेटिकली मैं समझूंगा कि ये अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है। और ज़िक्र की माना क्या है? याद करना, पूजना, उनको बार बार तकरारन पूजना, कहना, उनका नाम लेना। तो फलिहाजा ये इस्म ज़ात अल्लाह को अगर इफ़रादन और मुफ़रदन भी पढ़ी जाए तब भी ये ज़िक्र है। आइए एक और मुहद्दिस, एक और आलिम की बात सुनते हैं। अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अजीम नाम है। आप फरमाते हैं कि नक़ल अल फ़ख्रुर राज़ी अन ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम फ़ख्रुद्दीन राज़ी एक रवायत नक़ल करते हैं कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, उनके बारे में उनसे किसी ने पूछा कि अन्नहु सुइला, उनसे किसी ने पूछा कि अन युअल्लिमहुल इस्मल आज़म, मुझे आप इस्म आज़म बता दें, इस्म आज़म क्या है? तो आप फरमाते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा, कि ख्वाब में उन्होंने देखा कि इस्म आज़म क्या है? हुआ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस्म आज़म है एक। और उन्होंने लफ्ज़ ऐसे बोले कि हुवल्लाह अल्लाह अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इनमें से एक इस्म आज़म है। और बहुत सारे उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ है कि इस्म आज़म जो है वो अल्लाह या अर्रहमान या अर्रहीम है। तो मेरे भाई, अगर ये इस्म आज़म हुआ तो फिर इस्म आज़म को पूजने वाला ये ज़ाकिर ही कहलाएगा, और इसी को ही तो ज़िक्र कहते हैं, इसी को ही ज़िक्र कहते हैं। वलो कि ये
बिल इफ़राद मुफ़रदन ज़िक्र किया जाए। ये देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको ख्वाब में दिखाया गया है कि इसमें आज़म क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस रवायत को नक़ल किया हुआ है फ़त्हुल बारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 269, अल-मकतबतुर रशीदिया की छाप वाली किताब जो हमारे पास है उसमें मैंने आपको यह हवाला दिया हुआ है। ये हवाले उन शख्सियात की हैं कि जो बहर है, जो उलूम के मुतबहर है। और मैंने अहादीस तय्यबा से भी आपको बताया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस्म जो इस्म ज़ात अल्लाह है, तो ये इस्म ज़ात अल्लाह अगर इसे मुफ़रद ज़िक्र किया जाए या अगर इत्तिसाल के साथ ज़िक्र किया जाए या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन अलैहि के साथ ज़िक्र किया जाए या इनकी निस्बतन ज़िक्र की जाए या इसे सिफ़त और मौसूफ़ में ज़िक्र किया जाए तो भी ज़िक्र है, लेकिन अगर मुफ़रदन भी ज़िक्र किया जाए तो भी ये ज़िक्र ही है।